नमस्कार, 24 मून टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। इमलिया क्षेत्र के संत समागम के साथ साथ गंगा सरोवर सेवा समिति की द्वितीय वर्षगांठ मनाने के कार्यक्रम में उस वक्त आगरा मानकेश्वर मंदिर के पटाधीश व मुख्य महंत योगेशपुरी महाराज ने कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह धर्म के पथ पर चलकर निरंतर हर समाज गरीब तबके के लोगों को गंगा स्नान करने का कार्य कर रहा है, इस समय में कोई भी प्राणी नहीं कर रहा। वाकई सूर्य प्रताप सिंह कलयुग का श्रवण कुमार है, जो पिछले 2 वर्षों से प्रत्येक महत्वपूर्ण पूर्णिमा के दिन हजारों भक्तों को गंगा मैया की डुबकी लगाने का कार्य कर रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में योगेशपुरी महाराज ने कहा कि जिस तरह से यहाँ पर हजारों की संख्या में जो भक्तजन और संत जन डटे हुए हैं, वह वाकई सूर्य प्रताप सिंह की धर्म करने की मेहनत का प्रतिफल है। इतनी प्रचंड धूप में सुबह से भक्तजन डटे पड़े हैं। गंगा सेवा श्रमण समिति के अध्यक्ष ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह ने संत समागम कार्यक्रम के जरिए भक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने पिछले 2 वर्षों से जिस तरह से गरीब तबके और सर्व समाज के लोगों को धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ने का कार्य किया है और आगे में भी प्रभु महादेव की कृपा से ये भी धर्म करता रहूँगा। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि मैं धर्म के रास्ते पर चलकर अपने क्षेत्र की जनता की भी सेवा करना चाहता हूं। वो अगर प्रदेश व केंद्र की सरकार में है मुझे कोई भी मौका देती है तो उसे जिम्मेदारी को मैं पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगा। जो है बड़ी सेवा के बाबा के दरबार में और जब पहला कार्यक्रम यहाँ आप लोगों को गंगा स्नान सेवा समिति जब पिछले वर्ष गई और मैं शायद ये दूसरे पीछे मैं वहां गया तो भारत पानी में मैंने देखा पार्वती पते हर 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 महादेव परमागणी परम सत्य हमारे संत भगवान एक बार मिलके चलो आप लोगों को आज सोमवार का दिन है, शिवरात्रि पूर्ण होकर चुकी है। मेरे को सूरज नहीं चल रहा हूँ। ये कार्यक्रम द्वितीय वर्षगांठ है। सरवर गंगा सेवा समिति का वो गंगा यात्रा चलती है। इस बार सब श्रद्धालुओं को गंगा मैया के घाट पे ले जाके स्नान दान दिया जाता है। प्रति पूर्णिमा वो अपने पूर्वजों के उसमें मान लें जो कि पितरों की शांति या दूसरों का साथ जो कि एक समान भाव से लगभग प्रति महीने यही सब हम आम जनमानस जो भाई बहन भगिनी संत महात्मा जो भी रहते हैं प्रति महीने 20 बस 30 बस 15 बस 25 जो हो जाए। अभी कुछ लोगों से बात हुई थी कि कुछ लोग आपके लिए सांसद के लिए मांग कर रहे हैं कि आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? वो उनकी मर्जी, वो उनका अपना विचार है। वो जो मांगे ईश्वर उन्हें क्या देता है वो उस पर हमारा कोई राय नहीं है, क्योंकि चुनाव आते जाते रहते हैं और हर 2-3 साल में आता है। तो जब से हम चला रहे हैं तो हम तो उसे निरंतर प्रति महीने बिना किसी इस भाव से कि चुनाव कब आएंगे कौन सी, जहाँ जो सीट है कि पूर्व में जहाँ से हम चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इस वर्तमान की स्थिति में मान लीजिए कि लोकसभा आगरा रिजर्व है, विधानसभा जलेसर रिजर्व है, कार्य क्षेत्र आपका फिरोजाबाद जहाँ से विगत 22 में चुनाव लड़ा। तो ऐसा नहीं कि उसी क्षेत्र में कुछ कर रहे हैं। जैसे नारिखी ले लीजिए आप, अपना टूंडला है, यहाँ आपको संगठन का कार्यक्रम नहीं है। ये जो हमारी सेवा है वो यहाँ एकत्रित है, उनका भाव यहाँ एकत्रित है। और इस टाइम में इतने भाई बंद एकत्रित होना तो मैं अपने आप में एक बड़ा, और ये 24 महीने का जो मुझे पिछले 34 साल में नहीं मिला वो आज ये 24 महीने मुझे देखने के लिए मिल रहा है। और ये प्यार, इसका किसी चुनाव से कोई सरोकार
नहीं अगर है। आपको मौका मिलता है तो आप क्या करना चाहेंगे? मुझे मौका मिले ना मिले, मौका तो लेना चाहिए खुद से। अब किस चीज में खुद में संतुष्टि मिल रही है, क्योंकि दरिद्रता संतुष्टि का ही दूसरा वो है। जो मान लीजिए संतुष्ट है, उसके पास दरिद्रता या कुछ मांगने की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। चुनाव में लड़ा, हारा, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि चुनाव महज कुछ टाइम के लिए आता है। अगर जीवन है और मानवता है तो जन सेवा के लिए तो कोई भी प्लेटफॉर्म चुन सकते हो, ना कि किसी निधि या किसी उससे एक मन में विचार उत्पन्न हो उससे आप सेवा करें। और बाकी तो यही तो बनाते हैं सब। अगर जब ईश्वर जिस चीज के लिए हमें अवसर देगा तो हमारे पास इतनी सशक्त मजबूत अपने आप में एक परिवार है कि जो जहां नजर फैलाए, किसी के परिवार में 2 लोग, आज हमें परिवार मान लीजिए कि यहाँ कोई 1 साल का वो इकट्ठा हो रहा है, तो 9 जिन्हें फोन से दे पाए जा तो किसी के पास नहीं पाए। तो उतने पे अगर वो एकत्रित हैं तो कहीं ना कहीं, और परिवार में कुछ चाचा ताऊ कहूँ दूसरी रिश्तेदारी में कुछ हरो हो तो ऐसा चले जाए या कुछ रहे तो जाके कोई सीमा ना लगा सके, लेकिन फिर वो जितने हैं उतना मजबूत उनको एक जब जरूरत पड़ेगी तो हमें कभी रिहर्सल की आवश्यकता ना है। कार्यक्रम हुआ है, क्या उद्देश्य है और क्यों किया गया है? जी, इसका उद्देश्य हमारे यहाँ इस समय सनातन के परचम पूरे भारत में नहीं अभी तो पूरे विश्व में फैला हुआ है, और इस परचम के अंतर्गत में गंगा श्रवण सेवा समिति को 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं और एक बड़ा सुंदर अभियान छेड़ा था सूरज प्रताप सिंह ने, हमारा बालक ने, और उसके अंतर्गत में लाखों लोगों को गंगा स्नान कराया गया है यहाँ से। तो उसी का आज लगभग 2 वर्ष पूर्ण हुए, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक संत समागम के स्वरूप में यहाँ पे ये कार्यक्रम रखा गया है। दूसरी बात यह है, संत समागम का जो कार्यक्रम है जी, राजनीतिक गलियारों में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्या कुछ कहना है आपका? चुनावी दौर है, इस चुनावी दौर में बहुत सारी बातें निकलती हैं और बहुत सारी बातें बाहर जब आती हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर व्यक्ति अब इसकी मंशा अपने अनुरूप और अपने अनुसार बनाता है। अब चुनावी दौर में अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब कहीं ये चुनावों का कोई प्रोपोगेंडा तो नहीं है, तो ठीक है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर वो समझते हैं कि चुनावी प्रोपोगेंडा है, कोई चुनावी प्रचार प्रसार है, तो ठीक है भाई, अगर आप समझ रहे हैं तो आप समझिए। लेकिन फिर भी हम तो यही कहेंगे कि हमारा उद्देश्य कोई चुनाव का नहीं, बल्कि अपितु हमारा उद्देश्य धर्म नीति का है कि, और धर्म नीति के अंतर्गत में कि हमारी राजनीति प्रदूषित ना हो, वह धर्म नीति के अंतर्गत में चले और चलते हुए अपना स्थान को, अपने उच्च स्थान को प्राप्त करें। तीसरा सवाल ये है कि जो गंगा सेवा श्रवण समिति है ये लगातार 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, अब आगे कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी? नहीं, ये तो देखिए, ये तो पहले दिन से ही हमें नहीं पता था कि पता नहीं 2 वर्ष पूर्ण हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ये जो कुछ भी हुआ है सब बाबा मनकामेश्वर नाथ जी का आशीर्वाद है, और जहां उन्होंने 2 साल पूरे करवाए हैं वहां वह आगे भी, अगर उनका आशीर्वाद होगा, उनकी कृपा होगी, तो वो आगे भी इसको लेकर के चलेंगे। आज मुख्य अतिथि के नाते आप यहाँ पर शरीक हुए हैं जी। जनता से, और यहाँ पर जो भक्तगण आए हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस चुनावी दौर में थोड़ा चुनाव, अपना व्यक्ति का चुनाव चयन का आप लोग थोड़ा सा उसमें देख करके करिए, क्योंकि अगर आप लोग रुपया पैसा लेकर के करेंगे तो याद रखिएगा वो रुपया पैसा ही कमाएगा बाद में। क्योंकि आज के समय में चुनाव में जहां 1-1 करोड़ का चुनाव हो गया है, जहां जनता ये भी जानती है कि व्यक्ति जो आया है, ये सांसद जी जो टिकट लेकर के आए हैं या कोई भी व्यक्ति टिकट लेकर के आया है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दे करके आया है, और अगर वो दे करके आया है तो सीधी सी बात है वो उसको वापसी भी चाहेगा, और अगर वो वापसी चाहेगा तो क्षमा कीजिएगा, फिर वो जनता की सेवा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जनता जागरूक हो, और जनता जागरूक होकर के, मैं तो अक्सर इस बात को कहता हूं अपना जो है कि भाई आप लोग जागरूक बनिए, और जागरूक बन करके एक सही व्यक्तित्व का चुनाव करिए। अंतिम सवाल जी, राजनीतिक गलियारों के साथ साथ संगठनों में, कई पार्टियों में चर्चा है कि सूरज प्रताप को आपने अपना उत्तराधिकारी मान लिया है। अरे उत्तराधिकारी क्या, ये तो बाबा का सेवक है हम, और ऐसे उत्तराधिकारी तो बाबा के दरबार में बहुत सारे, बाबा की कृपा है। और मेरा उत्तराधिकारी का अभिप्राय यहाँ पर, अगर आप राजनीतिक किसी दृष्टिकोण से कह रहे हैं, तो ये प्रपंच तो मेरे पास में हर चुनावों में आता है कि महाराज जी आप राजनीति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि आज मैं जिस जगह पर हूँ, मैं राजनीति के स्थान से बहुत ऊंचा हूँ। आज जहां पर शायद कैबिनेट मंत्री की ना सुनी जाए,
या किसी और की ना सुनी जाए, लेकिन बाबा मनकामेश्वर नाथ जी का आशीर्वाद है, मेरी जरूर सुनी जाती है। मैं एक बात और ये कहना चाहूंगा कि बाबा का आशीर्वाद इस बालक के ऊपर बना रहे। और जो आपने उत्तराधिकारी वाली बात कही, अगर टिकट मिल जाए तो बुरा क्या है। मेरा तो अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि अगर टिकट मिल जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, नहीं तो अन्यथा हम लोग राजनीति में